नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते वीडियो आज मैं बात करूँगा कि रशिया की जीडीपी 3% की रफ्तार में कैसे बढ़ रही है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शन के बावजूद भी। फरवरी 2022 से ये युद्ध चलते आ रहा और ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा, पर फिर भी रशिया ने इस युद्ध को कंटिन्यूस रखा क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। रशिया उन कंट्रीज़ में से नहीं है कि जहाँ पर अमेरिका अपने आर्मी भेजकर युद्ध को रोक दे। उन्होंने इसी चीज़ को अपनाया कि इकोनॉमिक सैंक्शन से रशिया को रोक सकता है यूक्रेन के युद्ध में, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चाइना वहाँ पर आते हुए चाइना ने काफ़ी हेल्प किया, इवन मिलिट्रीली ईरान ने काफ़ी हेल्प किया और रशिया ने अपने युद्ध को काफ़ी ज़्यादा कैरी ऑन किया। साथ ही साथ बीच में मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी है कि सीरियन के जितने लड़ाके हैं सीरिया से वो सारे रशिया ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं यूक्रेन में रशिया की मदद करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली रशिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने लग गई, जिसके कारण वेस्टर्न कंट्रीज़ की नींदें उड़ने लग गई कि आखिर रशिया इतना ताकतवर कैसे बन चुका है। एक और चीज़ ये, यूएन के मंच पर भारत जैसे देशों ने भी रशिया का काफ़ी हेल्प किया। अब बात करते हैं मुद्दे की, जो सबसे मेन चीज़ है वो है $300 बिलियन को सीज़ कर देना। 300 बिलियन जो फॉरेन रिजर्व में उसको सीज़ कर दिया गया वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा रशिया का, जिससे रशिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई आगे जाकर। और उसको मेंटेन करने के लिए रशिया के जो गैस पाइपलाइंस हैं उनका रशिया ने यूज़ किया, अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया, जिसके कारण जो युद्ध में जो फंडिंग हो रही थी रशिया की वो चलती रही। पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक और जो चाल चली वो काफ़ी तगड़ा था और रशिया को काफ़ी हिट सेटबैक हुआ रशिया के लिए। जो वो था एनर्जी परचेज जो था वो रुक गई। पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये ध्यान लगाया, ज़्यादातर जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये ध्यान लगाया, अगर हम रशिया से अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज नहीं खरीदते हैं तो हमारी जो नीड्स हैं एनर्जी रिसोर्सेज की वो हम कहाँ से करेंगे, क्योंकि सस्ता तेल खरीदना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मिडल ईस्ट से खरीदना यूरोप के लिए भी महंगा है, साथ ही साथ अमेरिका से खरीदना भी यूरोप के लिए महंगा है। तो रशिया का जो लैंड वाइज जो वहाँ का जोग्राफिकल जो लोकेशन है वहाँ से एनर्जी रिसोर्सेज मंगाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इवन जर्मनी के साथ रशिया का एक ऐसा डील भी हो चुका था, बाय ओशियन वो एनर्जी रिसोर्सेज ट्रांसपोर्ट करेगा रशिया जर्मनी को, पर उसके ऊपर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट हुआ और जर्मनी की इकोनॉमी में इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, जिसके कारण ये दिखाता है कि अमेरिका कहीं पर भी नहीं चाहता कि यूरोप का जो इम्पोर्टेंस है या यूरोप की जो डिपेंडेंसी है वो रशिया पे रहे और रशिया की इम्पोर्टेंस कभी ना पड़े वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि अगर रशिया की इम्पोर्टेंस पड़ती है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग साबित हो जाएगा। साथ ही साथ चाइना जब से आया है तब से रशिया खेल बदल चुका है। रशिया में से बहुत बड़े बड़े कंपनीज जा चुके हैं, पर चाइना ने जब से हाथ मिलाया है उसके बाद से रशिया की इकोनॉमी बूम हुई है और अमेरिका को काउंटर करने के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी एमएनसीज रशिया में एंटर हो चुकी हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, कितनी बड़े बड़े कंपनीज यहाँ से आउट हो गई रशिया से, क्योंकि रशिया को एक तरीक़ा से दिखाना था कि हमारी जो एमएनसीज कंपनीज हैं अगर वो ना रहे तो रशिया कुछ भी नहीं। पर रशिया ने इसका भी एक तोड़ निकालते हुए वहाँ पर अपने कंपनीज बनाए और अपने जो बोला जाता है जो नेचुरली उसने जो अपने कंट्रीज़ के जितने भी बिजनेसमैन्स हैं वहाँ पर ध्यान दिया अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, जिसके कारण वहाँ पर कंपनीज लग पाई और वहाँ पर जितने भी एमएनसीज हैं उनको रिप्लेस करते हुए रशिया की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर स्टार्ट किया। और साथ ही साथ जो अमेरिका का जो प्लान था कि इनको इकोनॉमिकली पूरी तरह साइडलाइन कर देना, पूरी आइसोलेट कर देना पूरी दुनिया में, वो पूरी तरह फेल हो गया। अब एक और चीज़ जो देखी गई कि सीरिया में जैसे ही इजराइल ने मिसाइल्स फायर किए उस वक्त ये भी देखा गया कि रशिया की जो फोर्सेस है वो सीरिया में डिप्लॉयड है और रशिया ने वहाँ पर ऑफिशियली वार्निंग दी थी इजराइल को कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग नेशन का एक सिंबल होता है कि एक देश, एक ताकतवर देश कितने देर तक लड़ पाता है, कितने आखिरी अंत तक लड़ पाता है दुनिया के खिलाफ। तो रशिया ने यही दिखाया कि हम नाम के ताकतवर नहीं हैं, हम काम के ताकतवर हैं। हमारे पास युद्ध है, हमारे पास इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, पर उसके बावजूद भी हमने अपने अलाई को साथ नहीं छोड़ा, अकेले नहीं छोड़ा और हमने अपने आर्मी को डिप्लॉयड होते हुए देखा और हमने अपने आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय करके ये दिखाया कि हम उसके साथ हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि यूक्रेन को सांत्वना देके या यूक्रेन को सिर्फ फंडिंग करते हुए आप उसको अकेले छोड़ देना और यूरोपियन यूनियन और नेटो का सपना दिखा के आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप एक
ताकतवर देश के साथ हैं। आप चिंता मत करिए, हम रशिया के खिलाफ खड़े हैं। ये सिर्फ एक तरीके का भरोसा होता है, झूठा भरोसा जो देश को दिया जाता है, और वो है यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने यूक्रेन को हमेशा झूठा दिलासा देता रहा कि हम आएंगे। पर 2 साल से 2.5 साल हो चुके हैं, पर अमेरिका ने एक सिंगल सोल्जर तक नहीं भेजा। तो ये दर्शाता है कि अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स। तो साथियों, आप इसके ऊपर क्या विचार, कमेंट करके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल।